ओम शांति। जैसे आज बाबा ने कहा अव्यक्त मुरली में कि हमें एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाना है। जहाँ जब चाहे अपने मन को एकाग्र कर सके तो हम उसी का ही अभ्यास करेंगे। सभी जहाँ पे बैठे हैं बाहर की सब बातों को छोड़कर अपने मन को एकाग्र करें। एक ही संकल्प में सभी स्थित होंगे। स्वमान का अभ्यास लेते हुए हम सभी परम धाम में अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप के साथ बाबा पर एकाग्र हो जाएंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मस्तक के बीच में अपने चमकते हुए निराकारी स्वरूप को देखें। मैं अनादि ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। मैं चैतन्य हूँ। चैतन्य चाबी इस शरीर रूपी खिलौने की। मैं आत्मा इस देह की सभी कर्मेंद्रियों से अपनी शक्ति को समेट रही। देखें अपने चमकते हुए इस सितारे को। देह की हर कर्मेंद्रिय से मैं आत्मा अपनी शक्ति को समेट रही हूँ। अपनी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनालिटी, इसी स्वरूप में स्थित हो जाती हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना हूँ। अपनी दृष्टि, वृत्ति और कृति में संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाली मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। अब मैं आत्मा अपने बाबा के पास चलती हूँ। देखिए अपने चमकते हुए सितारे को। मैं आत्मा
पांच तत्वों की इस दुनिया से पार मुक्ति धाम में, अपने घर में, निर्वाण धाम, अपने बाबा के पास परम धाम में स्थित हो जाए। बापुर में परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हूं मैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की अनंत किरणें पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। गोल्डन लाल किरणें चारों तरफ, बस मैं और मेरा बाबा। ज्ञान सूर्य की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। अपने इस अनादि स्वरूप में मैं आत्मा बाबा के बिल्कुल नजदीक हूँ। मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। बाबा के साथ कंबाइंड होकर मैं आत्मा पूरे संसार में सुख शांति की किरणें फैला रही हूँ। जैसे सूर्य से अंधकार भाग जाता है, ऐसे ही मेरे इस मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप से सर्व शक्तियों की किरणें सकाश के रूप में चारों तरफ फैल रही हैं। इस संसार की हर आत्मा तक ये किरणें पहुंच रही हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। इस संसार की पूर्वज आत्मा परमात्म शक्तियों की किरणें मेरे इस कंबाइंड स्वरूप से चारों तरफ फैल रही हैं। जितनी भी दुखी अशांत आत्माएं हैं, उन्हें सुख और शांति की अनुभूति हो रही है। देखें इन परमात्मा शक्तियों की किरणें चारों तरफ फैलते हुए। पूरे संसार में हर आत्मा को ये परमात्मा शांति की किरणें पवित्रता की किरणें सुख की किरणें पहुंच रही हैं। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं।
प्रकृति के पांचों तत्व इन किरणों को स्वयं में ग्रहण कर रहे हैं। चारों तरफ सुख शांति का वातावरण है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, सदा बाबा के साथ हूँ। चारों तरफ परमात्म शक्तियों की किरणें फैलाते हूँ। मैं आत्मा अपने इस शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप के साथ वापस विकुटी के अकाल तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं सदा बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली 20 मार्च 1987 की है और मुरली के 3 पार्ट हैं। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। जो पहला पार्ट था, जैसे कि मुरली का टाइटल है, स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो पहले पार्ट में बाबा ने सत्यता की शक्ति वाली जो आत्माएं हैं, जिसने सत्यता की शक्ति को धारण किया, उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो बाबा ने बताया। बाबा ने अंडरलाइन करवाया कि स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस रखना है। स्नेह भी हो, अथॉरिटी भी हो, साथ में निर्माणता भी और महानता भी हो। हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। जैसे बाबा में अथॉरिटी भी था और स्नेह भी था, तो ये हमें भी, हम बच्चों को भी धारण करना है। फिर बाबा ने मुरली में बताया था कि हमें जब भी ज्ञान देना है, उसके लिए हमारे अंदर क्या हो, परखने की शक्ति हो। कि हमें किसी, जैसे होता है ना दवाई, इतनी स्ट्रांग दवाई अगर हम किसी को नहीं देते, कमजोर आत्मा को, है ना, कोई कमजोर हो, ऐसी जो बाबा का ज्ञान भी है ना, वो परख कर देना है, नब्ज देख कर देना है। तो बाबा ने कहा कि बाबा की परमात्मा भूमि पर कोई भी आत्मा आए तो वो परमात्मा का संदेश जरूर लेके जाए। ये जो लक्ष्य हो हमारा अथॉरिटी का रहे। बाबा का प्यार का स्वरूप तो प्रत्यक्ष हुआ है, लेकिन अभी ज्ञान का स्वरूप भी हो, वो प्रत्यक्ष हो। तो सभी नवीनता को पसंद करते हैं ना, हर एक आत्मा चाहती है नवीनता हो। तो हमें जो बाबा का ज्ञान है, उस जो नया ज्ञान है ना, नवीनता की, महानता की शक्ति को धारण करके इस नवीनता, परमात्म ज्ञान की नवीनता को प्रत्यक्ष करना है। तो ये बाबा ने पहले पार्ट में हमें बताया था कि कोई भी आत्मा को हम पहले संपर्क में लाए, फिर संबंध में लेकर आए और फिर उनको समर्पण बुद्धि बनाए। तो स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे, नवीनता भी लगे उनको, और उनको उलझन भी ना लगे जब बाबा का ज्ञान उनको प्राप्त हो। तो सभी का बाबा चाहते हैं कि बाबा की प्रत्यक्षता का झंडा लहराया जाए। एक ही बाप है, एक ही ज्ञान है, एक ही लक्ष्य है, एक ही घर है। यही है, ये आवाज जो है फैलना चाहिए, बाबा ये चाहते हैं। तो आज का जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं, थर्ड पार्ट, इसमें बाबा ने पर्सनल मुलाकात की है यूके ग्रुप से।
जैसे कि आज की जो अव्यक्त मुरली सुबह चली थी, तो बाबा ने बताया था ना, हमारा सबका टाइटल है सहनशीलता के देव, सहनशीलता की देवी। इसमें भी बाबा ने कहा है कि अगर जो सत्यता की शक्ति की अथॉरिटी को अगर हमें प्रत्यक्ष करना है, तो हमें एक जो जो सहनशीलता का गुण है ना, ये अपनाना है। ये सबसे बड़े से बड़ी युक्ति है। तो दूसरा बाबा ने कहा कि जो योग्य है, उनको बाबा ने टाइटल दिया ओके। ओके मीन्स ओ यानी बाबा, के यानी किंगडम। तो जब भी ओके कहना है तो बाबा भी याद आए और वर्षा भी याद आए। दूसरा बाबा ने कुमारियों के साथ मुलाकात की आज की मुरली में। तो बाबा ने बताया कि जो कुमारी है वो क्या है, 21 कुल को तारने वाली है, विश्व का उद्धार करने वाली है। बाबा ने टाइटल दिया कि विश्व सेवा की कॉन्ट्रैक्टर है कुमारी। और कुमारियां क्या होती हैं, पवित्र होती है ना, तो उनका कितना पूजन होता है, मतलब उनको कितना सम्मान दिया जाता है। और दूसरा बाबा ने कहा अगर बहुत बाबा ने रमणीक सी बात की कि अगर लौकिक माँ बाप कुमारी को घर बना कर देते हैं तो उससे क्या होता है, यानी उसको गृहस्थी में डालते हैं तो वो गिरती कला में जाती है। लेकिन अगर अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप सेंटर खोल कर देते हैं तो स्व की भी उन्नति होती है और वो कुमारी अन्य आत्माओं की भी उन्नति का आधार बनती है। तो पूजनीय कुमारी है, तो अपने आप को हमेशा क्या समझना है, हम पवित्रता की देवियां हैं। फिर बाबा ने मधुबन निवासियों से भी मुलाकात की, भारतवासी बच्चों से भी मुलाकात की। तो मधुबन भूमि की बाबा ने महानता आज की मुरली में बताई। और फिर पार्टियों के साथ मुलाकात की और बाबा ने बताया कि सदा बाबा के साथ रहना है। बाबा के साथ रहेंगे तो क्या बनेंगे, बाप समान हम बन जाएंगे। तो आज के महावाक्य हम सभी पढ़ते हैं, तो सभी एकाग्र हो जाए। पर्सनल मुलाकात है यूके ग्रुप से। नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी बनाने वाले विश्व रचयिता शिव बाबा बोले, स्वयं को संपन्न बनाए, औरों को भी संपन्न बनाने में बिजी रहते हो। लौकिक और अलौकिक डबल सेवा करने के निमित्त बने हुए हो। बाप दादा बच्चों की विशेषता का वर्णन करते हैं, बाप से भी आगे हैं। बाबा क्या हमें बता रहे हैं, दो सेवा करते हैं ना, लौकिक में भी और अलौकिक में भी। विदेशी जो बाबा के बच्चे हैं सभी क्या करते हैं, जॉब भी करते हैं और सेंटर भी संभालते हैं। तो बाबा ने बच्चों की विशेषता का वर्णन किया है। तो बाबा कह रहे बाप से भी आगे हैं, जो भी सेवा की है वह सब अच्छी की है और आगे भी अच्छे से अच्छी करने के निमित्त बनते रहेंगे। बाप अपने से भी बच्चों को सदैव आगे बढ़ाते हैं। तो बाप दादा सभी बच्चों को आगे बढ़ाने की युक्ति बताते हैं। वह युक्ति क्या है, सबसे बड़े से बड़ी युक्ति है सहनशीलता के गुण को अपनाना। बाबा ने सुबह भी याद दिलाया और बाबा अब भी याद दिला रहे हैं कि क्या युक्ति है आगे बढ़ने की, सहनशीलता के गुण को अपनाना। जितना सहनशील होंगे सत्यता की शक्ति हो, सत्यता की शक्ति की अथॉरिटी को धारण करने के लिए क्या करना है, हमें सहनशील बनना है। तो बाबा कह रहे हैं जितना सहनशील होंगे सत्यता की शक्ति होगी, उतना सहज अपना राज्य सतयुग ला सकेंगे। आप सब अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्मा हो। अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्मा का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। अनुभव की अथॉरिटी बिना सेवा करते हो तो सफलता बहुत मुश्किल होती है। बाबा ने बताया ना, अनुभव की अथॉरिटी वाली आत्मा है, सत्यता की अथॉरिटी वाली। तो अगर इसके बिना हम सेवा करेंगे तो सफलता मुश्किल है। यूके व ओके का टाइटल बहुत अच्छा मिला हुआ है। कौन सा टाइटल दिया बाबा ने, ओके। जब ओ लिखते हो, ओ क्या है, बिंदी ना, जीरो। तो जैसे बाप का चित्र बनाते हो, ओ अर्थात बाप,
और के अर्थात के का क्या है, किंगडम। किंगडम यानी राजाई। तो ओके कहने में बाप की याद भी है और वर्षे की याद है, वर्षे की भी याद है। तो ओके वालों को ना बाप भूलेगा ना वर्षा भूलेगा। तो जब भी ओके कहो तो बाबा हमारा यही याद आ जाए। हम सभी लोग बोलते हैं ना कई बार ओके, तो बाबा कह रहे जब भी ओके कहो तो बाबा हमारा याद आए। ओ यानी बाबा और के यानी हमारा वर्षा, किंगडम। तो अच्छा, सेवा के आधार मूर्त आप लोग हो। माताओं ने आदि में स्थापना में विशेष पाठ बजाया, तो खुशी है ना। अच्छा, कुमारी तो है ही श्रेष्ठ भाग्य के सितारे वाली। क्या टाइटल दिया बाबा ने, श्रेष्ठ भाग्य के सितारे वाली। सभी के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक गया। कुमारियां अर्थात तकदीर बना करके आई हैं। कुमारियों की महिमा बाप गाते हैं, क्योंकि यह एक एक कुमारी सेवाधारी है। दुनिया वाले कहते हैं एक कुमारी 21 कुल तारने वाली है। बाप कहते हैं एक एक कुमारी विश्व कल्याणी है, विश्व का उद्धार करने वाली है। तो विश्व सेवा के कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार बन गई। कुमारी क्या है, विश्व सेवा की ठेकेदार। कितना अच्छा जॉब है। सारे विश्व की आत्माएं कितनी दुआएं देंगी। बाप की भी दुआएं, परिवार की भी दुआएं, और साथ साथ विश्व की आत्माएं भी दुआएं देंगी। सर्व के दुआओं की अधिकारी बन गई। अच्छा, भारतवासी भाई बहनों से, भारतवासी रहने में समीप है। बाबा का अवतरण भारत भूमि पर ही हुआ है, तो बाबा कह रहे हैं भारतवासी रहने में समीप है, दिल से भी समीप है। भारतवासी जगे तब दुनिया जगी। तो भारतवासी बच्चे विश्व कल्याण की नींव हो गए ना। विश्व सेवा की नींव भारत के बच्चे हैं। भारत से ही बाबा का संदेश गया ना। तो बाबा कह रहे हैं विश्व सेवा की नींव भारत के बच्चे हैं, इसलिए आपका महत्व अपना है, विदेश में रहने वालों का महत्व अपना है। भारत ही लाइट हाउस है। बाबा के ज्ञान को, बाबा की ज्ञान के प्रकाश को चारों तरफ फैलाने वाला लाइट हाउस क्या है, भारत है। लाइट देने वाले तो आप हो, तो आपका भी महत्व महान है। बाप दादा को हर बच्चा अति स्नेही है, अति लाडला है। अगर औरों को भारतवासी चांस देते हैं तो यह भी त्याग का भाग्य मिलता है, जाता नहीं है, जमा होता है। भारतवासी वैसे तो बेहद के वासी हो, लेकिन निशानी कहने में आता है। भारत का महत्व, भारत की महानता, आप आत्माओं की महानता है। क्यों है महान भारत, क्योंकि आत्माएं महान है ना यहाँ पे। तो बाबा कह रहे आप आत्माओं की महानता है, समझा। यहाँ समय और सीजन देखनी पड़ती है। स्कूल में अगर बाबा से मिलना है या मधुबन भी हमें जाना है तो हमें देखना पड़ता है ना, समय निकालना है, कब हमारा टर्न है। इस तरह से हमें बाबा से मिलन बनाना होता है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ सीजन, समय और सीजन देखनी पड़ती है, क्योंकि देखने की दुनिया में आते हैं। अगर वहां आओ फिर टाइम की लिमिट नहीं। बाबा से अव्यक्त मिलन बनाए हम। तो बाबा क्या कह रहे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है, जितना समय चाहे हम मिल सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं वहां 10 घंटे भी एक एक मिल सकते हैं। बाबा के पास अव्यक्त वतन में हम 10 घंटे भी एक एक मिल सकता है। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ 10 मिनट भी मुश्किल है स्टूल में। बाबा कह रहे हैं क्योंकि अपना तन तो है नहीं, पराया है। जो लोन लिया जाता है वह देना होता है ना, अपना हो तो देने की बात ही नहीं। बाकी हर एक बच्चा बाप को अति प्रिय है, हर एक कोटों में कोई, कोई में कोई है, तो विशेष है। बाप दादा हर बच्चे को विशेष आत्मा के रूप में देखते हैं। ऐसे बच्चे भी ऊंचे ते ऊंचे हुए ना, बाबा जिस नजर से हमें देख रहे हैं,
तो बच्चे भी क्या हैं, ऊंचे थे ऊंचे। सभी श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ ही रहेंगे, अनेक जन्म के लिए श्रेष्ठ रहेंगे। बाप दादा उसी नजर से देखते हैं। हाँ, आज की मुरली में भी बाबा ने क्या बताया था सुबह, हमारा अनादि स्वरूप में भी हम कितने महान है, आदि स्वरूप में भी और पूज्य स्वरूप में भी। संगम युग का ये स्वरूप भी कितना महान है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि हमारा अनेक जन्म हम श्रेष्ठ रहेंगे। बाबा हमें उस नजर से देखते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण आत्माएं सो देव आत्माएं हैं, तो कितने महान हुए, क्या महिमा करें। अच्छा, अब बाबा मधुबन निवासियों से बात कर रहे हैं। मधुबन निवासियों को किसी न किसी प्रकार से सदा ही प्रसाद मिलता रहता है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, क्योंकि वहां क्या है, एक तो बाबा की धरती पर जन्म, मतलब वहां पर पालना हो रही है, प्राप्ति भी हो रही है, सेवा भी कर रहे हैं, और प्रभु प्रसाद ब्रह्मा भोजन भी खाते हैं, तो क्या है, प्राप्ति ही प्राप्ति है ना। तो बाबा कह रहे हैं मधुबन निवासियों को किसी ना किसी प्रकार से सदा ही प्रसाद मिलता रहता है, सेवा भी दिल से करते हो और प्रसाद भी दिल से मिलता है, सेवा करते हो, इसलिए मधुबन में तपस्या भूमि में रहने का अधिकार मिलता है। सेवा करते हैं तो क्या है, तपस्या भूमि में रहने का अधिकार मिला है। ये अधिकार ही एक महान प्रसाद है। यहाँ की पालना भी महान प्रसाद है। बाबा की पालना होती है ना, बाबा से मिलती है। तो बाबा कह रहे इस भूमि पर सहज याद का जो अनुभव होता है, यह भी प्रभु महान प्रसाद है। इस बात को तो हम सभी ने अच्छे से अनुभव किया है कि हम मधुबन जाते हैं तो कितनी जल्दी योग लग जाता है ना। कोई डिस्टरबेंस नहीं होता है, हर वक्त हम बाबा की याद में ही अपने आप को महसूस करते हैं। तो बाबा क्या कह रही है कि यहाँ पर जो सहज याद का अनुभव होता है वो भी क्या है, महान प्रसाद है। तो आप सब प्रसाद ही खाते हो, भोजन नहीं खाते। जो सदा प्रसाद खाए वह क्या हुआ, लौकिक में भी प्रसाद की एक छोटा सा भी अगर मिलता है, थोड़ा सा भी, तो पूरे घर के लिए लेके जाते हैं, और नीचे भी गिरेगा तो उसको एकदम सिर से अपने माथे पे लगाकर उसको खा लेते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बाबा भी यही कह रहे हैं कि जो सदा अगर प्रसाद खाएंगे रोज, तो क्या हुआ, वह क्या हुआ, इतनी पुण्य आत्माएं हो ना, महान आत्माएं हो। तो और जो भी यहाँ आते हैं सब महान आत्माओं की नजर से देखते हैं, है ना। जब मधुबन जाते हैं तो मधुबन निवासी सरेंडर्ड भाई बहनों को कितना महान नजरों से देखते हैं कि बाबा ये सरेंडर बच्चे हैं। तो बाबा कह रहे तो महान हो, महान सेवा के निमित्त हो, क्योंकि महायज्ञ है ना, महायज्ञ की सेवा, वह भी महान सेवा हो गई। स्वयं भी महान, सेवा भी महान, प्राप्ति भी महान, और बाकी क्या रहा, चलते फिरते सारे ब्राह्मण परिवार की मीठी दृष्टि किसके ऊपर पड़ती है, यह भाग्य भी कम नहीं है। हर श्रेष्ठ आत्मा मधुबन में आती है, सारा ब्राह्मण परिवार मधुबन में ही आता है। तो इतने ब्राह्मणों की दृष्टि, इतने ब्राह्मणों की शुभ भावना, शुभकामनाएं सब मधुबन निवासियों को ही प्राप्त होती हैं, इसलिए सेवा का फल मिल रहा है। अच्छा, मेहनत मेहनत करके नहीं करते हो, कोई भी काम सेवा करते हो तो मेहनत करके नहीं करते हो, खेल करके करते हो, मनोरंजन करके करते हो, यह भी विशेषता अच्छी है। यज्ञ सेवा पुण्य की सेवा समझकर करते हो, इसलिए थकावट नहीं होती, है ना। हमने भी अनुभव किया जब हम सेवा में लगते हैं, बिल्कुल ऐसे करे बाबा की सेवा है ना, इस लक्ष्य, इस संकल्प से करते हैं, क्या लगता है, खेल लगता है ना। तो मेहनत अगर थक भी जाए तो इतनी थकान नहीं होती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, यज्ञ सेवा अगर पुण्य की सेवा समझकर करते हैं तो थकावट नहीं होती है, और ही कोई नहीं होता तो अकेले हो जाते हो। अच्छा, कुमारियों के साथ एक एक कुमारी विश्व कल्याणकारी है ना। दुनिया में तो कहेंगे एक एक कुमारी जाकर अपना घर बसाएगी। कुमारी को क्या कहते हैं कि घर ना शादी करने के लिए करते हैं। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ कहते हैं एक एक कुमारी सेवा केंद्र खोलकर अनेकों का कल्याण करेगी, ऐसी कुमारियां हो।
लौकिक माँ बाप घर बनाकर देते हैं, उससे तो गिरती कला होती है। शादी करते हैं, घर भेज देते हैं ससुराल में, तो बाबा क्या कह रहे हैं, इससे गिरती कला। और अलौकिक बाप, पारलौकिक बाप सेंटर खोलकर देते हैं, जिससे स्व उन्नति भी और अन्य आत्माओं की भी उन्नति हो। तो ऐसी कुमारियों को कहते हैं पूजनीय कुमारियां। पूरा जीवन जो इस ब्रह्मचर्य का, बाबा की सेवा का, अपने इस लक्ष्य से अगर रहती हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं, पूजनीय कुमारियां। इसलिए अभी तक लास्ट जन्म में भी कुमारियों की पूजा करते हैं। वही जो है इस अलौकिक जीवन में जो कुमारी रहती हैं, उसी का ही यादगार क्या है, लौकिक में भी जो कुमारियां होती हैं ना, देवी पूजन करते हैं, कन्या पूजन, तो उसका वहां पर यादगार, उस वहां पे पूजन करते हैं। तो बाबा कह रहे ऐसी कुमारियां विश्व के आगे कितनी महान गाई जाती हैं। तो सदा स्वयं को विश्व कल्याणकारी समझकर सेवा में आगे बढ़ती चलो। कुमारियों को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। जितनी कुमारियां हैं उतने सेंटर खुलेंगे। हिम्मत वाली हो ना, घबराने वाली तो नहीं। पुण्य कुमारी, पूज्य कुमारियां हो। कुमारी शब्द ही पवित्रता का सूचक है, पवित्र का ही पूजन है। सदा स्वयं भी पावन रहेंगी और दूसरों को भी पवित्रता की शक्ति देने का श्रेष्ठ कार्य करती रहेंगी। पवित्रता की शक्ति जमा है ना, तो जो जमा होता है वह दूसरों को दिया जाता है। तो सदा अपने को पवित्रता की देवियां समझो। अच्छा, बाबा पार्टियों के साथ मुलाकात कर रहे हैं। अपने को श्रेष्ठ भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि सारे कल्प में ऐसा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होना इस समय ही होता है, जो संगम युग का समय है। वो पूरे कल्प में क्या बताते हैं बाबा, हीरे तुल्य है। परमात्मा की पालना में हम पलते हैं। तो बाबा कह रहे इस संगम युग के महत्व को अच्छी तरह से जान गए हो ना। सतयुग में भी इस समय के भाग्य की प्राप्ति का फल प्रारब्ध के रूप में प्राप्त होता है। तो जितना इस समय के महत्व को स्मृति में रखेंगे, तो समय की सर्व महानताएं अपने जीवन में प्राप्त करते रहेंगे। जितना इस संगम युग के समय का महत्व हम रखेंगे, उतना ही इस समय से के महत्व से जो जीवन में पाना है वो हम प्राप्त करेंगे। तो बाबा कह रहे सबसे ज्यादा भाग्यवान कौन है। पूछ रहे बाबा, तो सभी क्या कहेंगे, मैं भाग्यवान, मैं भाग्य विधाता बाप का बच्चा भाग्यवान हूँ। क्या टाइटल बाबा कह रहे हैं कि मैं भाग्य विधाता बाप का बच्चा भाग्यवान हूँ, क्योंकि यह रूहानी नशा है, यह बॉडी कॉन्शियस नहीं है। इसलिए हर एक बच्चे बाप के बच्चे को इसलिए हर एक बाप के बच्चे एक दोस्त से भाग्यवान श्रेष्ठ हो। यह शुद्ध नशा है। इस नशे में भाग्य को देख भाग्य विधाता बाप याद रहता है। इसलिए जहां बाप की याद होती है, वहां बॉडी कॉन्शियस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। जहां बाबा की याद है वहां देह अभिमान नहीं आएगा, बॉडी कॉन्शियस नहीं होगा। तो बाबा कह रहे इसमें नुकसान नहीं, प्राप्ति ही प्राप्ति। इसमें रूहानी नशा, कि मैं जो हूँ भाग्य विधाता बाप का बच्चा भाग्यवान हूँ। तो बाबा कह रहे हैं तो सभी इस निश्चय और नशे में रहने वाले हो, इसलिए दुनिया के वाइब्रेशन से भी दूर रहते हो। दुनिया में रहते बाप के पास रहते हो ना, जो बाप के साथ वो पास रहते हैं, वह दुनिया के विकारी वाइब्रेशन व आकर्षण के प्रभाव से दूर रहते हैं। दुनिया के वाइब्रेशन, चारों तरफ विकारी वाइब्रेशन है, वातावरण है, आकर्षण है। तो बाबा कह रहे जब हम बाबा के पास रहेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, तो उस वाइब्रेशन से हम दूर रहेंगे। तो साथ रहते हो या दूर, बाबा पूछ रहे हैं। मेरा बाबा और इतना प्राप्ति कराने वाला तो कोई और हो ही नहीं सकता, तो फिर साथ कैसे छोड़ सकते हो।
कोई प्राप्ति जहाँ पे हो रही है जिससे हम कैसे छोड़ सकते हैं बाबा का साथ। या कभी कभी इससे भी स्वतंत्र होना चाहते हो, डबल विदेशी स्वतंत्रता ज्यादा चाहते हैं, इंडिपेंडेंट बा फ्रीडम। तो बाबा कह रहे ये फ्रीडम नहीं है, बाबा से दूर हो जाना वो क्या है, फ्रीडम नहीं है। सदा बाप के साथ रहना, साथ रहते रहते बाप समान बन जाएंगे। बाबा के साथ रहेंगे तो क्या बनेंगे हम, साथ रहते रहते बाप समान बन जाएंगे। कहते हैं ना संग का रंग लगता है। तो बाबा कह रहे अच्छा सभी सच्चे सेवाधारी हो ना, जैसे बाप के बिना नहीं रह सकते ऐसे सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। अच्छा, ओम शांति। बाबा का याद प्यार ले लेंगे। सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्व स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्वसत अर्थात अविनाशी रत्नों को, अविनाशी पाठ बजाने वालों की, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचता सत बाप, सत शिक्षक, सदगुरु का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे बनाने वाले बाप दादा को भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। सभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे तो फिर मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। सभी मुरली चिंतन कर सकते। ओम शांति। ओम शांति में ओम शांति बोलिए। तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ हेलो, जी ओम हाँ शांति जी। आ रही है ना? तब बाबा आज बोल रहे हैं पर्सनल मुलाकात में सबसे बड़ी से बड़ी युक्ति क्या है? सहनशीलता के गुण अपनाना। जितने सहनशील होंगे उतना सत्यता की शक्ति होगी। इस अपना सहज राज सतयुग में राज ला सकेंगे। बल्कि बाबा अनुभूति अथॉरिटी वाली आत्मा हो तो अनुभव के बिना हम अथॉरिटी से कर नहीं पाते, बल्कि मुश्किल होता है, सफलता नहीं मिल सकती। तो सहनशीलता की शक्ति हमें इम्पोर्टेंट है। इसका महत्व बताया बाबा ने। और ये यू केवल तो ओके ओके बोलते ना, तो वो केवल तो ओके बोलते बाबा, और केवल तो किंगडम बोल के अर्थ बताया। और बहुत सारा था। ओम शांति। सुनाई दिया मैं? ओम हेलो। शांति। हाँ हाँ। ओम शांति।
ओम शांति बोलिए। हाँ, सुनाई दिया ना मुझे। संगम युग में हमारा श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त होता है। इस समय होता है, सतयुग में नहीं होता है। इसी सबसे महान युग ही है संगम युग। और हम भाग्य विधाता बाप के बच्चा भाग्यवान आत्मा हूँ। इस नशा में रहना है सदा, रूहानी नशा। सब एक बच्चे दूसरे से भी भाग्यवान है। और बाप के साथ रहते रहते हम बाप समान बन जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति जी। और क्या कहा बाबा ने? सभी शेयर करें एक एक पॉइंट, ओम शांति दीदी। जो भी पॉइंट आप। हाँ जी, ओम হুম, शांति। হ্যাঁ। বাবা বলা যে সঙ্গম যুগ হচ্ছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যুগ, চৈত্য যুগ চেয়েও শ্রেষ্ঠ। কারণ বাবা 5,000 পর এসে আমাদেরকে পিতা রূপে পালনা দেন, টিচার রূপে পড়ান, সদ্গুরু রূপে বরদান দেন। এবং আমরা ব্রহ্মমুখী ব্রাহ্মণ, তো সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সঙ্গম যুগ, সত্য যুগ চেয়েও। আর ওকে মানা হচ্ছে, ও মানে বাবা, আর কিং কে হচ্ছে কিংডম। তো আমার বাবা এবং কিংডম দুটোকেই ইয়াদ করনা হয়। ওম শান্তি। जी बहुत अच्छा। और कोई शेयर करेगा पॉइंट? जो भी आपको पॉइंट अच्छा लगा वो आप शेयर कर सकते हो। तो आज बाबा ने कहा ना कि हम अव्यक्त रूप से बाबा से मिलन मना सकते हैं। तो कोई का कुछ अनुभव होगा तो आप शेयर कर सकते हैं, सभी को अनुभव होगा, लेकिन कुछ विशेष आपको अनुभव हुआ तो आप बता सकते हो। बाबा ने बोला ना कि अ, अव्यक्त रूप में जब बाबा आते हैं तब मिलना तो 10 मिनट भी मुश्किल है, लेकिन अ, हम सूक्ष्म वतन में बाबा से मिलन मना सकते हैं, चाहे हमें कितना भी वहाँ पर समय हम ले सकते हैं। तो कुछ विशेष अनुभव हो तो आप शेयर कर सकते हैं या अन्य पॉइंट भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। आज ओम बाबा शांति। ने एक शुद्ध नशे के लिए बताया कि मैं भाग्य विधाता बाप का बच्चा भाग्यवान हूँ। तो बाबा ने कहा ये नशा रूहानी नशा है, ये बॉडी कॉन्शियस नहीं है। तो बाबा का हर एक बच्चा भाग्यवान है और श्रेष्ठ है। ओम शांति। जी है ना, सुबह की जो वाणी थी उसमें भी था ना, बाबा ने बोला फीलिंग आती है। तो जैसे हम देखते हैं ना कि दुनियावी लोग अगर हमारा कुछ इंसल्ट करते करते हैं या कुछ दुख देते हैं तो हमें बार बार उससे उनका ही चिंतन होता है ना कि उन्होंने हमें ये बोला वो बोला। लेकिन बाबा ने हमें कितना ऊंचा सम्मान दिया ना कि हम भाग्य विधाता के बच्चे भाग्यवान आत्माएं हैं, है ना। हमारे जितना कोई भी भाग्यवान नहीं है ना। तो ये हमें याद आनी चाहिए, इस रीति से भी याद आनी चाहिए। जी बहुत अच्छा। तो आज की जो वाणी है, तो इसमें से बाबा ने कौन से सोमान दिए हमें, सभी एक एक सोमान बता सकते हैं। सुबह की अव्यक्त वाणी और आज अभी जो हमने सुनी उसमें क्या क्या सोमान हमें मिले, सभी एक एक सोमान अनम्यूट करके बता सकते हैं। मैं मैं भाग्य विधाता बाप का बच्चा भाग्यवान आत्मा हूँ। विश्व कल्याणकारी हूँ। वेरी मैं गुड। सहनशीलता की देवी हूँ। सीता। जी। और मैं सहनशीलता का देवी हूँ। जी। मैं बाबा का दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। हाँ जी। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जी मैं ये भी एक सुखदाता सम्मान बाप बोला है ना।
मैं सुखदाता बाप के सुख देने वाली आत्मा हूँ। मैं भाग्यवान जी आत्मा हूँ। ओम शांति दीदी, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं जी मैं वेरी गुड। बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ। ओम शांति, मैं बाबा का पहला रचना श्रेष्ठ भाग्यशाली हूँ। जी मैं ब्राह्मण आत्मा सो देवता आत्मा हूँ। जी वेरी गुड। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मस्तक में चमकता हूँ। जी वेरी गुड। और मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। मैं सर्व की दुआओं की अधिकारी आत्मा हूँ। जी मैं मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। जी वेरी गुड। तो भाग्य ये जो सोमान है ना, तो इसका मैं मास्टर जी सर्वशक्तिवान लक्ष्मी आत्मा बहन हूँ। बोलिए। हाँ जी चमकता हुआ सितारा हूँ। समीप समीप रहने वाले सितारे हैं। आवाज जी आ रही है मैंने? मैं जागृति ज्योति हूँ। ओम शांति दीदी, ये भी हो सकता है मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। हाँ जी हाँ जी जी ज्योति बहन बोलिए। ज्योत्सना बहन, सॉरी ज्योत्सना बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ जी ओम शांति। मैं साथी और साक्षीपन के अनुभव द्वारा सफलता मूर्त आत्मा हूँ। हाँ जी है ना, बाबा ने आज विस्तार में क्या बोला वो भी आप बता सकते हैं। विस्तार में क्या था फिर? बाबा कहते जो बच्चे बाप के साथ रहते हैं साक्षी स्वतः बन जाते हैं। बाबा कहते साक्षियों कृपाट हाँ जी बजाने वाले साक्षियों कृपाट बजाएंगे तो बाबा कहते सर्वशक्तिमान बाबा भी साथ देंगे और सफलता मूर्त भी स्वयं बन जाएंगे। ओम जी शांति। हाँ जी। तो बाबा ने एक बात कही थी कि हमें सुख लेना है। तो अगर सपोज कोई हमें दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है, गाली दे रहा है, इंसल्ट दे रहा है, तो इसमें सुख कैसे लेंगे अपन? इसके ऊपर भी कोई चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। हाँ जी जी, अगर कोई दुख दे रहा है तो कोई अगर गलत चीज कचरा चीज देगा तो हम क्या उससे लेते हैं? नहीं लेते हैं। तो ये कोई दे भी तो हमें नहीं लेना है, यह सोचते हुए कि वो मेरे चित्त का अंश बन जाएगा तो फिर मुझे वो दुख देता रहेगा। इसीलिए शुभ भावना शुभकामना देते हुए उसे अपने मन में स्टॉप करना है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। लेकिन बाबा ने कहा है कि हमें उनसे सुख लेना है ना। कोई ओम हमें शांति। गाली दे रहा है तो हम कैसे सुख लेंगे उनसे? ओम ओम शांति भाई शांति जी। दीदी। हम हम बोलिए। हमेशा ये सोचे कि मैं सहनशीलता की देवी हूँ और उससे क्षमा करेंगे और दुख नहीं लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। मैं जी ये सोच बोलिए। कि जो मुझे दुख दे रहा है तो मेरा कोई जन्म का हिसाब किताब था तो वो मेरा चुकता हो रहा है, तो मैं हल्का होते जा रही हूँ, तो उसी सब से मैं सुख लेंगे। जी और कोई शेयर करेगा?
जी भाई जी, जो दुख दे रहा है उसको हमें सुख देना है। जब हम उनको सुख देंगे तो वो सुख लौट कर हमें मिल जाएगा। ओम शांति भाई जी। जी बहुत सुंदर। और कोई शेयर करेगा? ओम शांति। सुख देना ही सुख लेना है। ओम शांति दीदी। जी। और कोई? ओम शांति जो दीदी। जो हमें दुख हाँ दे जी। रहा है उस आत्मा को हमें क्षमा करना है और अपने आप को सम्मान देना है। मैं सहनशीलता की देवी हूँ और उस आत्मा को हमें शुभ भावना और शुभ कामना भेजनी है। तो फिर वो शांत हो जाएगी। ओम जी। जी अभी पोल लॉन्च हुआ है, तो उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओम शांति भाई जी, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, जैसे कि अगर हमें कोई दुख दे रहा है तो हम उसे स्वयं में धारण करने के लिए परिवर्तन करके कर सकते हैं धारण, तो उससे हमें दुख नहीं होगा बल्कि उसके दुख के द्वारा भी हमें सुख की अनुभूति होगी। जैसे कि पास्ट में कई बार हमें दुख होता था जब हम ज्ञान में नहीं होते थे, लेकिन आज पता चला कि उस सब दुख के कारण, या कहें कि एज रिजल्ट हमें बाबा मिले, परमात्मा का हमें सच्चे स्वरूप का दर्शन हुआ। तो ये अच्छा ही हुआ, यानी हर कार्य के पीछे कल्याण ही है। ये भावना रखते हुए भी और उसे परिवर्तन करके लेंगे कि ये किसी न किसी तरह मेरे सुख के लिए ही निमित्त बन रहा है। ओम शांति। जी शेर सिंह भाई जी, ये पोल बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। पुरुषोत्तम भाई मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। हाँ, अगर कोई दुख दे रहा है, इंसल्ट कर रहा है, तो ये सोचना चाहिए कि ये मेरे काम की तो चीज है नहीं। अब और अगर हम ये सोचकर छोड़ देंगे तो जिसका है उसी के पास रहेगा। और दूसरी बात, बाबा ने कहा है कि ये माया का कोई रूप है। एक रूप है माया का। माया इस रूप में भी हमें पछाड़ने आई है। अब माया को पता चल गया कि उसका राज्य तो चलने वाला नहीं है, इसलिए माया तो लास्ट तक आएगी और ये विघ्न के रूप में आती ही रहेगी। इससे हमें घबराना नहीं है। हम कौन है ये याद रखना है कि हम माया जीत हैं। ये कागज के शेर के रूप में आई है तो कागज का शेर। तो मुझे इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, बल्कि विघ्न जीत बनकर उसके ऊपर जीत पाकर अपनी आप आगे बढ़ जाना। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ये भी जी जी। हमको ऊपर उठाने के लिए आया है। जो कुछ भी हमारे हाँ जी। साथ में गलत हो रहा है, ये उससे भी हम ऊपर उठ सकते हैं ना दीदी। और हम अपन को जी आगे जी। बढ़ा सकते हैं, है ना। ओम शांति हाँ दीदी। जी। हाँ जी। ओम शांति। है ना, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल हमारे ब्रह्मा बाबा थे, है ना। आपने सभी ने सुना होगा ना कि हमारा मधुबन में एक सन्यासी का कुटिया था, तो बाबा को बहुत गालियां देता था। तो एक दिन ऐसे ही बाबा मतलब जगदीश भाई को दिखा रहे थे कि ये हमारा यहाँ पर अनाज रहता है, यहाँ पर कपड़ा धुलाई होता है। तो एक कुटिया दिखी भाई जी को, जगदीश भाई जी को। तो उन्होंने बोला कि बाबा ये कुटिया किसकी है? तो फिर बाबा ने बोला कि वहाँ पर बाबा का मित्र रहता है। तो किसी ने बोला कि अरे वो मित्र नहीं है, वो बाबा को गंदी गंदी गालियाँ देता है, क्योंकि उनके फॉलोअर सब बाबा के बच्चे बन गए इसलिए। और बाबा रोज उनको टिफिन पहुंचाता है। और बाबा ने मुस्कुराते हुए बोला कि वो मेरा मित्र है ना, कि निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। तो बाबा ने क्या उनसे सीख ली कि वो हमारा मित्र है ना। तो इसी रीति से उन्होंने फीलिंग ली कि वो मुझे तराश रहा है, मेरे में जो कमियां हैं वो उनको मुझे बता रहा है ना। तो ऐसे बोलते हैं ना कि जो भी हमारी निंदा करता है वो हमारा मित्र है। वो हमें हमारी कमजोरियां बता रहा है कि ये हमें हमें दूर करनी है ना। तो इसी रीति से हमें सुख लेना है उनसे। इस रीति से हम सुख ले सकते हैं। जी सभी ने बहुत अच्छा मनन चिंतन शेयर किया। तो अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे और जो जो सामान आप सभी ने बताया है उनके चिंतन में रहेंगे। देखें अपने आप को कंबाइंड स्वरूप में
शिव बाबा के साथ अनादि स्वरूप में मैं इस जगत में सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ, जो संगम युग पर मुझे स्वयं भगवान मिले। मैं सबसे श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू। गुड नाइट।